Assalamu alaikum dear students of 10th class, Zila Parishad Urdu High School Ter. This is your textbook, my English course book. This book consists of 4 units. We are going through the unit number 1. There is a poem on 1.1, a teenager's prayer. A teenager's prayer के माने हैं नौ उम्र बच्चे की दुआ. I am going to read this poem and you have to listen this poem. I will tell you the meaning simultaneously. The poet is J. Morse. Each day brings new beginnings, decisions I must make. हर रोज़ एक नई सुबह होती है, हर रोज़ मुझे एक नए फैसले लेने होते हैं. I am the only one, I am the only one to choose the road that I will take. मैं ही खुद होता हूँ कि अपना रास्ता वो चुन सकता हूँ. I can choose to take the road of life that leads to great success. मैं ही अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुन सकता हूँ जो रास्ता मुझे कामयाबी की तरफ ले जाए, ना कि और ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. यहाँ पर डार्क एंड के माने हैं गुनाहों का रास्ता या अंधेरा रास्ता, और डिस्ट्रेस के माने हैं उसकी वजह से आने वाली तकालीफ़ें और जहनी तान तनाव. तो और ट्रैवल डाउन, इस स्टांजा में ये बात बताई हुई है कि मैं ही वो अकेला हूँ जो अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुन सकता हूँ जो कामयाबी की तरफ ले जाता हो, ना कि वो रास्ता जो नाकामयाबी की तरफ ले जाता हो, अंधेरे की तरफ ले जाता हो और जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ मिलती हो या तान तनाव मिलता हो. इन द थर्ड स्टांजा द पोएट सेज डैट प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड. ए खुदा तू मेरी आंखें खोल दे. डेट आई मस्ट क्लियरली सी, ताकि मैं बहुत अच्छी तरीके से देख सकूं. हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, मेरी मदद फरमा कि मैं सही रास्ते को चुन सकूं. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं आप उनको बाहर निकालिए, यानी मेरी अच्छाइयों को आप परवान चढ़ाइए. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, ए खुदा मेरी मदद फरमा ना कहने के लिए. व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, जब बुराइयों का उछाल मेरे दिल में होता हो. डेट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, ताकि मैं अपने जिस्म और रूह को तंदुरुस्त रख सकूं हर रोज़. यानी इस स्टांजा का मतलब ये है कि वो जो टीनेजर बच्चा है वो खुदा से दुआ करता है कि लॉर्ड कहते हैं खुदा को, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. यहाँ पर टेम्पटेशन के माने हैं दिल में उछलने वाले, दिल में उठने वाले बुरे ख्यालात को टेम्पटेशन कहा जाता है. टेम्पटेशंस के माने बुरे ख्यालात. ए खुदा तू मुझे दिल में उठने वाले बुरे ख्यालात को ना कहने की क़ुव्वत अता फरमा, ताकि मैं अपने बॉडी के अंदर सोल के माने आत्मा यानी रूह, ये दो लफ्ज़ों को इसमें कंसिडर करते हुए बॉडी का यूज़ किया गया है. यानी जिस्म और रूह, बॉडी एंड सोल क्लीन, ताकि मैं अपने जिस्म और रूह को पाक रख सकूं. एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और ताकि मैं अच्छे रास्ते पे चलकर अपने जिस्म और रूह को हर रोज़ तंदुरुस्त रख सकूं. इन द लास्ट स्टांजा द स्पीकर सेज when my teenage years are over, I know that I'll see that life is lived its very best. जब मेरी नौ उम्री का ज़माना ख़त्म हो जाएगा और मैं एल्डरली एज में चला जाऊंगा, तो जब मैं पीछे मुड़ कर देखूंगा कि मैंने बहुत अच्छी उम्र गुजारी है, अच्छे काम किए हैं. एंड द पोएट in the last stanza the poet says that with you walking next to me, और इसी अच्छे रास्ते पर तुम भी मेरे कदमों पर
یعنی پیچھے پیچھے میرے آؤ گے. اوکے اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ پویم سمجھ میں آ چکی ہے تو آپ اس کے ایکسرسائز ادھر یہ کوشچنس دیے ہوئے ہیں، یہ کوشچنس کے معنی آپ پڑھیے، کوشچنس پڑھیے، اس کے میننگ سمجھیے اور وہ ایک نوٹ بک میں لکھ کر پوسٹ کیجیے. اللہ حافظ.